नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो आज हम शुरू कवर कर रहे हैं, आपको डेली हम 2 से 3 जो है सेट कराने वाले हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में, एमटीएस में, साथ में एसएससी 2026 का जो एग्जाम है टोटल जो है वो सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जीएस का वीडियो नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज जो सेट होने वाला है 18 दिसंबर का शिफ्ट फर्स्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, अगर विंड को इस प्रकार लिखा गया है तो स्टॉर्म को ऐसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो W से X किया है, +1 बढ़ाया गया, ठीक है। I से यहाँ पर K किया, यानी कितना बढ़ाया, JK प्लस का 2 बढ़ाया गया। N से Q बढ़ाया गया, तो N से कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया है, और लास्ट वाले में 4 बढ़ाया गया। तो बात को समझ चुके, 1 2 3 4 इसी पर बढ़ाया गया। तो सेम हम इसी प्रकार स्टोर में बढ़ाएंगे। तो S से हम क्या पहले 1 बढ़ाएंगे तो T हो जाएगा, उसके बाद T से 1 बढ़ाएंगे तो U हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा, सॉरी हमें दूसरे वाले में 2 बढ़ाना, तो यहाँ पर यू नहीं आएगा, टी का यू भी हो जाएगा। टी भी वाला ऑप्शन हमारा होना चाहिए, टी भी वाला ऑप्शन। देखिएगा टी भी वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन है टीवी वाला। यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में टीवी वाला ऑप्शन। बस हम 2 ही आधार पर चेक कर लिए, हमें बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ऑप्शन पर ध्यान बना कर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इनमें से उस विकल्प का चयन करिए जो दूसरी संख्या युग में से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर दिया है 11, 22, 44 दिया गया, यानी दुगुना करके इसे सभी बनाया गया है। 11 का दुगुना 22, 22 का दुगुना 44, 44 का दुगुना 88 हो गया। उसी प्रकार 14 का दुगुना 28, 28 का दुगुना 56, 56 का दुगुना क्या हो जाएगा, 112, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिम को इस प्रकार लिखा गया, तो हब को कैसे लिखा जाएगा। तो पहला R डिजिट से कितना बढ़ाएगा, U कितना है, STU प्लस का 3 बढ़ाया गया है। I से L कितना बढ़ाएगा, I का 9 होता है, L का कितना होता है, 12 होता है, यहाँ पर भी +3 है। M से P कितना है, यहाँ पर भी 3 बढ़ाएगा, तो इसमें भी हब में 3 3 बढ़ा देते हैं। तो H से 3 बढ़ाएंगे, 8 3 11 K हो जाएगा। U का 3 बढ़ाएंगे, 21 3 24 X हो जाएगा। B में 3 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, CDE हो जाएगा। तो KXE वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से वही कोडिंग वाला क्वेश्चन है। M के बाद L है, कितना बढ़ाया गया, M के बाद L यहाँ पर घटाया गया है, कितना घटाया गया, L के बाद M होता है यानी -1 है। L से J कितना है, J का 12 होता है, और J का L का 12 और J का 10 यानी 2 घटाया गया। यहाँ पर कितना घटाएगा, यहाँ पर 3 घटाया गया। अब अगला कितना घटना चाहिए, 4 घटेगा, यानी हमें G में से 4 घटाएंगे। G का 7 होता है, 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 किसका होता है, C का होता है। C कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बीमारी, डॉक्टर, दवा के बाद कौन सा आगे श्रृंखला पद आएगा। तो सबसे पहले बीमारी होता है तो डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर क्या करता है, दवा हो देता है। दवा के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला, देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, नर्स तो होगा नहीं, मरीज होगा नहीं, यहाँ पर वायरस होगा नहीं, इलाज हो जाएगा, यानी दवा के बाद जो है उसे इलाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला पैटर्न क्या होगा, ई के बाद के है, यानी कितना बढ़ाएगा, ई का 5 होता है और के का 11 प्लस का 6 यहाँ पर हो जाएगा। के से आर जो दिया गया है, के का 11 और आर का कितना होता है, 18 होता है, कितना बढ़ाया गया, 7 प्लस किया गया है। उसके बाद आर से जेड है, यानी 18, इसमें 8 प्लस किया गया, तभी तो जेड होगा ना, यानी 26 होता है। अब कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 6 7 8 9, यानी 9 हमें जेड में जोड़ना है। तो जेड के बाद 9 किसका होता है, आई क्या होता है, इसलिए आई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, टेबल और कप बोर्ड, तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, डेस्क ये जो है एक प्रकार का लकड़ी या फर्नीचर होता है, उसी प्रकार टेबल भी फर्नीचर होता है, पप बोर्ड भी फर्नीचर, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो ये फर्नीचर नहीं होता, ये जो है इस पर लिखा जाता है, जो पढ़ाई से संबंधित होता है, जिस पर व्हाइट चौक से लिखा है, इसलिए जो ब्लैक बोर्ड वाला पार्ट ये जो है फर्नीचर का नहीं होता, ये जो है पत्थर का होता है, इस कारण ये ब्लैक बोर्ड अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, अगला स्थान वाले मतलब इसमें सीरीज कौन बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 1 2 3 5 इसी प्रकार जा रहा है। तो अगला पैटर्न क्या होगा, देखिए पहले 2 डिजिट को जोड़ करके तीसरा बनाया गया है, उसके बाद 2 3 को जोड़ के 5 बनाएगा, उसका 5 3 को जोड़ करके 8 बन जाएगा। यहाँ पर 8 करेक्ट हो जाएगा, यानी पिछले 2 संख्या को जोड़ करके तीसरा संख्या बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है विषम को ढूंढिए। अमेजन, नील, मिसिसिपी और यह सहारा दिया गया है। देखिए ये सभी नदी हो जाएगा, लेकिन सहारा जो है रेगिस्तान है, इस कारण जो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कर्मचारी प्रतिदिन 550 रुपये आय करता है, उनकी 20 दिन की आय कितना हो जाएगा। तो प्रतिदिन कितना आय करता है, 550 रुपये, इसमें 20 से गुना कर दीजिए, इतना हमारा आय आ जाएगा, 11,000 रुपये उसकी आय हो जाएगा 20 दिन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 8,000 रुपये की आय करता है और 6400 रुपया खर्च करता है, तो उसका व्यय परसेंट कितना हो जाएगा? तो व्यय कितना करता है? 6400 रुपया। और उसका आय कितना हो जाएगा? आय दिया गया 8,000, इसका परसेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर गुने 100 कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। आप इससे 8 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 8 8 64, यानी 80% जो व्यय करता है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ये सभी मैथ का प्रश्न होना चाहिए, लेकिन रीजनिंग में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार का संबंध सड़क से है तो रेलगाड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए कार देखिए सड़क पर चलता है, तो रेलगाड़ी कहाँ पर चलता है? ट्रैक पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र का संबंध चित्रकार से है तो सिम्फनी का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए चित्र जो है चित्रकार बनाता है, तो सिम्फनी के कलाकार कौन हो जाएगा? देखिए कलाकार तो होगा नहीं, श्रोता होगा नहीं, गायक होगा नहीं, संगीतकार हो यानी कंपोजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। यहाँ पर दिया गया खोज इंजन, परिणाम सूची, क्लिक करना, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है बुक मार्क हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है? खोज इंजन, उसके बाद परिणाम सूची आएगा, परिणाम सूची में क्लिक करने के बाद उसे बुक मार्क किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर बुक मार्क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी पैटर्न को यहाँ साइन चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करने के, तो सॉल्व करने के बाद राइट आंसर हमारा 231 आ जाएगा। इसको खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे 4 संख्या दिया गया, इनमें से 3 एक ही तर्क का पालन करता है, भिन्न गण संख्या की ज्ञात करिए। यहाँ पर 144 है, 234 है, 315 है, इसमें कौन सा जो है एक भिन्न हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, इन सभी तीनों डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 3 1 5 को, तो ये भी 9 बन रहा है। लेकिन लास्ट वाला संख्या जो है 4 2 8 है, ये 9 नहीं बन रहा है। कितना बन रहा है? 14 का यानी 5 बन रहा है, ये नहीं होगा, इसलिए ये जो विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि किसी भी संख्या a और b के लिए a b को इस प्रकार लिखा जाता है तो हमें 10 का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या किया गया? a और b के मान जो है इस प्रकार करके लिख दिया गया है, तो 10 का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, 4a दिया गया तो 4 गुने हमें 10 कर देंगे, ठीक है, प्लस में 3 गुने 10 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे, इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 दाही कितना हो जाएगा? 40, प्लस में यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 100 गुने 300, यहाँ पर 301 इसमें जोड़ देंगे। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 341 राइट आंसर हो जाएगा। बस यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से बताना है अगला श्रृंखला कौन सा बनेगा। 2 5 11 23 47 है, तो ध्यान से देखिए दुगुना करके +1 है, 2 का दुगुना 4 + 5, 5 का दुगुना 10 1 11, 11 दुगुना 22 + 23, 23 का दुगुना 46 1 47, 47 का दुगुना कितना हो जाएगा? 94 + 1 95 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौता बेटा है, वह व्यक्ति अंजलि से कैसे संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, पहले फिगर बना दी, ये फोटोग्राफ हो गया, ठीक है। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, यहाँ पर अंजलि को बना लेते हैं, ठीक है। अंजलि ने कहा वह मेरी बहन के, यानी अंजलि की कोई बहन होगा, यानी सिस्टर, यहाँ पर बना लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी माइनस कर लेते, क्योंकि अंजलि फीमेल है, फीमेल को माइनस और मेल को प्लस डिनोट करेंगे। वह मेरे बहन के भाई, यानी बहन के भाई, इसका भाई होगा, यानी यहाँ पर ब्रदर बना लेते, ठीक, प्लस कर लेते, भाई के पिता, यानी इन सभी का पिता ही हो जाएगा, ठीक है, इन सभी के पिता यानी फादर बना लेते ऊपर में, भाई के पिता का इकलौता बेटा है, यानी इकलौता बेटा बोला, यानी केवल एक पुत्र होगा, तो यानी ये जो ब्रदर है, ये फिगर वाला इसी के बारे में जिक्र किया है, यानी ये फिगर जो यहाँ पर आ जाएगा, तो अंजलि का इससे संबंध क्या हो जाएगा? भाई का ही संबंध हो जाएगा, क्योंकि एक ही बेटा बोले इकलौता बेटा, इसलिए जो ये ब्रदर जो बोल रहा है, भाई जो संबंध है वो इसी फोटो के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो उसका संबंध भाई हो जाएगा। इसको आप खुद से अपने पर रिलेशन बनाइएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। डी बी का दामाद है, ए का बहनोई है जो सी का भाई है, ए बी से कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, डी जो है बी का दामाद है, यानी ये डी जो है किसका दामाद है? बी का दामाद। बी को ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, बी के कोई पुत्री होगा, ठीक है, डॉटर होगा, माइनस कर लेते, इसका ये पति हो जाएगा, ठीक है, ये पति पत्नी हो जाएगा, तभी तो इसका दामाद लगेगा ना, डी। अब कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है ए का बहनोई है, यानी कौन हो जाएगा? ये ध्यान से देखिएगा, डी बी का दामाद हो, ए का बहनोई, तो यहाँ पर जो ए आ जाएगा इसके सामने में आ जाएगा, किसका? ए का बहनोई हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। जो सी का भाई है, यानी ये जो ए किसका भाई है? ये सी का भाई है, सी कौन हो जाएगा? ये जो है उसकी डॉटर हो जाएगा, यानी अब पूछ रहा है ए से बी का संबंध क्या हो जाएगा? ए जो है बी का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। पुत्र वाला का ऑप्शन यहाँ कहाँ पर? बेटा, यहाँ पर सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया जिसमें एक पैटर्न जो इस प्रकार दिख रहा है, सेम ऐसा ही फिगर हमें दूसरे में ढूंढना है। इसके आकृति की तरह संबंध जो है हमारा सेम होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन में देखिए संबंध वाला सेम रहना चाहिए। तो पहला फिगर देखिए लाइन वाला नहीं रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा फिगर में देखिएगा यहाँ पर एक त्रिभुज है लेकिन इसमें लाइन नहीं दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिएगा तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये वही वाला है। चौथा देखिए यहाँ पर तीसरा वाला यही है। एक यहाँ पर प्लेन फिगर दिख रहा है और इसके जस्ट सेम जो है इसमें पूरा आकृति ऐसा लाइन जो खींचा गया है यही वाला पूरा मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें बताना है कितने इसमें आकृति में जो दिया गया है इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या आपको धीरे धीरे टाइम लेकर के गिनना पड़ेगा। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से गिनिएगा। इसमें कोई भी आपको नियम काम नहीं करेगा, बस आपको बारी बारी से सभी को लाइन बना करके आपको चेक खुद से करना पड़ेगा, तभी आपको ये सही हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला जो दिया गया इसमें बताना है टोटल वर्ग की संख्या कितना है। तो ये सबसे आसान है, ध्यान से देखिए। इसमें टोटल वर्ग की संख्या ज्ञात करना है। तो बीच में देखिए एक लाइन चारों साइड से खींचा गया, एक यहाँ से एक यहाँ से खींचा गया, यानी सभी को 4 पार्ट में कर दिया। यानी एक ये हो गया, 2 3 4, यानी बीच वाला सेंटर से हमारा 4 तो ये मिल गया। अब गिन लेते हैं, 4 इसका हुआ, 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, टोटल कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया। अब बीच वाला सभी को गिन लेते हैं। जैसे देखिएगा बीच वाला कौन होगा? एक ये इंटीग्रल पार्ट पूरा तो होगा, एक ये हो गया, एक ये दूसरा वाला हो गया, एक ये तीसरा हो गया और लास्ट में एक बड़ा वाला हो गया। यानी ये टोटल 4 अलग से हो गया। तो 16 + 4 कितना हो गया? टोटल 20 जो इसमें वर्ग का संख्या हो जाएगा। कहाँ पर 20 देखिए ऑप्शन, यह वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या दिया गया है। इस पैटर्न में डाइस का क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर बताना है उन जोड़ों तत्वों को सही जोड़ा बताइए जो एक दूसरे के विपरीत आते हैं जब खुले पासे को बंद किया जाता है। एक दूसरे के अपोजिट वाला बता रहे हैं। तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया 5 और 2, बिल्कुल गलत है। 5 का यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है, 6 का 3 और 1 का 2 होना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 6 का 2 गलत दिया गया, 6 का यहाँ पर 3 दिया गया है, 1 का 4 गलत दिया गया है। यहाँ पर 5 का 4 बिल्कुल ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 का 4 हमने बताया ये अपोजिट होना चाहिए, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया गया, इसके दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया है। इसका सेम आकृति कैसा बनेगा? यानी पलटने के बाद जो आकृति बनेगा, यानी इस साइड वाला इधर क्यों रह जाएगा और ये साइड वाला इधर ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन में, तो ये वाला पैटर्न जो हमें कहाँ रहना चाहिए? इस साइड की ओर रहना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा फिगर देखिए यहाँ पर ये पैटर्न नीचे दिए, इस गर्म यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा पैटर्न देखिए यहाँ पर ये आकृति तो दिख रहा है लेकिन लाइन की संख्या बीच में कम कर दी, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा फिगर हमारा सही होगा जो बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये पूरे 25 जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस शिफ्ट के। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर हमारा 18 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में इंडिया को इस प्रकार लिखा गया तो दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट देखिए आई से यहाँ पर जे किया गया, +1 बढ़ाया गया। ठीक है, एन से क्या किया? ओ किया गया। कितना बढ़ रहा है? इनके बाद ओ होता है, +1 है। ठीक है, डी से यहाँ पर ई, यानी सभी +1 दिख रहा है तो दिल्ली में भी +1 करता है। डी का ई हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। दो ही चेक करके देखते हैं ई एफ वाला कौन सा ऑप्शन है। देखिए हमें ई एफ वाला 2 ऑप्शन दिख रहा है, यानी हमें आगे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एल के बाद क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, एच का आई हो जाएगा और आई का जे हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है? ये वही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल यू जी को इस प्रकार लिखा गया तो बैक को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिएगा, एल का यहाँ पर ओ है, कितना बढ़ाया गया? एल के बाद एम एन ओ यानी +3 बढ़ाया गया। ठीक है, यू से 1 से कितना बढ़ाया गया? VWX 3 बढ़ाया गया। जी से जे कितना बढ़ाएगा? 7 3 10, यानी सभी में 3 3 बढ़ाया गया। तो बैक में भी 3 3 बढ़ा देते हैं। बी का क्या हो जाएगा? CDE हो जाएगा, ए से एफ BCD हो जाएगा और जी से HIJ हो जाएगा। EDG वाला ऑप्शन कहाँ पर है? ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कोडिंग डिकोडिंग का अगला पैटर्न क्या बनेगा? अगला सीरीज वाला अक्षर कौन होने वाला है? M से O है, कितना बढ़ाएगा? यहाँ पर M के बाद NO प्लस का 2 हो जाएगा। O से R है, यानी कितना बढ़ाया गया? यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। R से भी यहाँ पर 4 बढ़ाएगा। तो अब अगला कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा, 2 3 4 5, यानी V से 5 बढ़ाएगा, क्या हो जाएगा? V का 22, इसमें 5 जोड़ेगा 27 हो जाएगा। 27 तो नहीं होगा, Z तक 26 हो जाएगा, एक बचेगा, एक इसका हो तो ए का होता है। एक देखिए कहाँ पर है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फिर से वही वाला क्वेश्चन है। एन के बाद आर है, कितना बढ़ाया गया है, एन का 14 होता है, आर का 18 प्लस का 4 हो जाएगा। आर से डब्लू 18 और यहाँ पर डब्लू का कितना होता है 23 होता है, 5 बढ़ाया गया। डब्लू से सी कितना बढ़ाया गया, एक्स वाई जेड ए बी सी प्लस का 6 बढ़ाया गया। अब कितना बढ़ेगा 4 5 6, अब अगला 7 बढ़ेगा, तो 7 जोड़ दीजिए 6 सी में, तो सी का 3, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 10, 10 किसका होता है जे का होता है, जे का यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से अब नंबर सीरीज का आ गया। 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 14 20, यानी 8 से 10 कितना बढ़ा, प्लस का 2 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा 4 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा 6 बढ़ा। अब अगला कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सरकारी कार्यालय में 9 विभाग है, प्रत्येक विभाग में 20 कर्मचारी है, कुल कर्मचारी की संख्या कितना होगा। सिंपल है, 20 गुने 9 कितना हो जाएगा 180 कर्मचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक जो है एनालॉगी का प्रश्न है, रसोइया का संबंध रसोई से है तो छात्र का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए रसोइया का काम रसोई में होता है, तो छात्र का काम क्या होता है, स्कूल में होता है, यानी विद्यालय में पढ़ने का काम होता है, इसलिए स्कूल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2 घंटे में 100 किलोमीटर और 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो औसत गति कितना हो जाएगा। तो औसत गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। तो 150 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर रहेगा। कुल समय कितना है 3 2 5 घंटा, डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत गति आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए, चिंगारी, रुचि, संलग्नता, प्रतिबद्धता, उसके बाद क्या हो जाएगा समर्पण हो जाएगा, यानी डेडिकेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पद बताना है, भय, परिहार, सामना, सीख के बाद क्या हो जाएगा निपुणता हो जाएगा। भय के बाद परिहार होता है, परिहार के बाद सामना होता है, सामना से सीख मिलता है, सीख से निपुणता हासिल होता है, यानी मास्टरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए किसी संख्या को ए बी के लिए यहाँ पर $B को इस प्रकार लिखा गया है, तो इसी प्रकार हमें 7 यहाँ पर $9 का मतलब क्या हो जाएगा, सेम इसी पर कोडिंग कर देंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए 4 तो रहेगा और AB का मान दिया गया, तो AB कितना है 7 और 9 है, तो 7 × 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है 4 × AB करना है, यानी 7 × 9 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, 28 गुने 9 कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। तो 252 ये हो गया, प्लस में यहाँ पर देखिए 7 × 9 7 63 × 4, 63 गुने 4 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बीच में प्लस दिया गया तो मैंने देखा नहीं, 7 + 9 हो जाएगा, ठीक है मैंने गलत कर दिया था। 7 9 16, 16 × 4 करेंगे तो 16 चौक 64 और प्लस का 6 जोड़ दीजिए, तो यानी 64 और 6 कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा। अभी 70 को 252 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 322 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 4 संख्या जिनमें से 3 एक तरह का पालन करता है लेकिन एक भिन्न संख्या का चयन करिए। 112, 124, 132 और 216 दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर दिया गया 124 जो है बाकी तीनों से भिन्न हो जाएगा। इसका पैटर्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसमें कौन सा पैटर्न का नियम लगाया गया, ठीक है। मुझे हिट नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी का साइन चेंज करके इसको मान सभी को चेंज करके यहाँ पर रखना है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर 140 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का संबंध 26 है तो 9 का संबंध किससे हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 3 से तो 7 3 21 हो जाएगा और 21 में 5 ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 32 मिलना चाहिए। 32 कहाँ पर है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न संख्या का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर दिया गया इस्पात दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है, लोहा दिया गया है और ढलवा लोहा दिया गया है। बाकी सभी देखिए जिसे इसमें लोहा का संबंध दिया गया है, इस्पात में भी लोहा होता है लेकिन एल्युमिनियम सिर्फ एल्युमिनियम होता है, इस कारण जो है ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीका समान है, एक भिन्न का चयन करना है। थायराइड है, पिट्यूटरी है, अधिवृक्क है, इसके अलावा क्या दिया गया लार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, इसमें बात करें ये सभी मानव शरीर का अंग होता है, जैसे थायराइड अंग होता है, पिट्यूटरी भी अंग होता है, शरीर का ग्लैंड होता है, अधिवृक्क भी ग्लैंड होता है, लेकिन लार जो है ये ग्लैंड नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा यानी भिन्न हो जाएगा। बाकी सभी जो है ये सभी ग्लैंड दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, बताना बीच वाले संख्या सीरीज नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 17 के बाद 19 है, कितना का डिफरेंस यहाँ पर +2 किया गया है, ठीक है। 19 के बाद 41 है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी मल्टीप्लाई जरूर किया गया होगा। तो अगर देखिएगा मल्टीप्लाई करके तो 19 दूना 38 होता है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 38 प्लस में कितना करेंगे यानी 3 ऐड करेंगे तब हमारा 41 मिलेगा।
तभी इस प्रकार हमारा लॉजिक लगेगा, क्योंकि देखिए सभी सब जो बड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है यानी मल्टीप्लाई का नियम लगाया है। जैसे देखिए पहले 17 में क्या किया गया है, 17 में 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 ऐड किया तो 19 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब क्या किया 19 में लिया गया, 19 में यहाँ पर कितना का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई किएगा और इसमें 3 ऐड कर दिया तो ये हमारा 41 मिल गया। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 41 को लिया गया, 41 में अब 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर अब 4 ऐड करना है। देखिए सभी बढ़ते जाएगा, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसी पर 2 इसमें जुड़ा, 3 इसमें जुड़ा, अगला 4 जुड़ेगा तो 41 ये कितना हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 4 3 12, 123 प्लस 4 जुड़ेगा तो 127 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा 127 कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अब नंबर जो अगला बनेगा वो 127 में अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो हमारा 513 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक बना लेते हैं, यहाँ पर कोई महिला है, ठीक है, महिला को हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ठीक है, फिगर का बताया गया है। एक पुरुष ने कहा, यहाँ पर पुरुष को हम बना लेते हैं, पुरुष को हम क्या करते हैं, मैन को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। पुरुष ने कहा उसके इकलौते भाई, यानी इसकी जो पिक्चर में दिख रहा है जो महिला है इसका इकलौता भाई, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ब्रदर को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, भाई बोला गया है। उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी इसका बेटा जो है, यानी स्वयं कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी इसकी पत्नी जो है वाइफ, इसको माइनस कर मेरी पत्नी के भाई है। यानी ये रिलेशन जो बनेगा नीचे में बनेगा, ठीक है, इसको ऊपर वाला मिटा लेते हैं, यानी क्योंकि बोला गया इसका भाई है तो यहाँ पर नीचे बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा इसका वाइफ का बोला गया भाई है, इसको हम यहाँ बना लेते हैं और इसको जो बोला गया मैन का यहाँ पर कर लेते हैं। तो पूछा गया वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस पुरुष से उस महिला का संबंध बताना है। तो यानी उस पुरुष के बारे में पूछा गया, उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा, सिंपल सा ससुर की बहन हो जाएगा। देखिए कैसे, तो इस मैन का ससुर कौन हो जाएगा, यही तो होगा, इसका कौन हो जाएगा, बहन, यही तो होगी ना, इसलिए ससुर की बहन का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, उसी प्रकार सभी का मान दिया गया है। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सत्य होने वाला है, इसलिए आपको बारी बारी से ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया, पहला ऑप्शन आर जो है पी की माँ है, यानी आर जो है ये किसकी माँ है, पी की माँ है। तो यहाँ पर आर को माइनस कर लेते हैं, ठीक, इस प्रकार का रिलेशन हमें चेक करना है। तो यहाँ पर जो मान दिया गया इसका मिलाते हैं, पी प्लस क्यू माइनस आर दिया गया, तो माइनस का सबसे पहले प्लस दिया है, प्लस का क्या अर्थ है, ए जो है बी की बेटी है, यानी पी जो है किसकी बेटी है, ये जो है क्यू की बेटी हो जाए, क्यू को ऊपर में रख लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। अब माइनस का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ए जो है बी का पति है, यहाँ पर जो आ जाएगा क्यू जो है किसका पति है, इसको माइनस नहीं करना था, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पति बोल रहा है, तो क्यू जो है किसका पति हो जाएगा, ये हमारा जो है यहाँ पर आर का पति हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा रिलेशन क्या बनना है, आर जो है माँ होना चाहिए पी का, तो यहाँ पर देखिए माँ बिल्कुल बन रहा है ये ऑप्शन, और ये क्यू पिता बन रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। तो ध्यान से देखिए, इसको जूम कर लिए, अब बारी बारी से काउंट करेंगे। तो सबसे पहले जितना भी छोटा पार्ट जो कट दिया गया है सिंपल उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक ये हो गया, 2 3 और एक इंटीग्रल पार्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम बाहर निकल लेते हैं, 4 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब इस इंटीग्रल पार्ट को गिन लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इस तीनों पार्ट को मैं एक साथ काउंट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाए, 11 हो चुका है, ठीक है, यानी 11 तो मिल चुका है। अब देखिए कौन सा पार्ट होने वाला है, एक ये फिगर वाला आ जाएगा, देखिए ब्लू लाइन से बना रहे हैं, ये वाला हो जाएगा, तो ये 12 हो चुका है। अब देखिए एक कहाँ पर जाने वाला है, हमने ये तो काउंट नहीं किया था, ये वाला लाइन, ये देखिए 13 हो चुका है, अब हम तक 13 पहुँच चुके हैं। अब देखिए 14 कहाँ होगा, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला, ये हो गया हमारा 14, यानी एक और जुड़ चुका है। अब 15 एक और फिगर मिलना चाहिए, इसमें टोटल जो है 15 त्रिभुज है, इसको ठीक से आप काउंट कर लीजिएगा, आपको निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 15 त्रिभुज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो है एनालॉगी का दिख रहा है, डॉक्टर का संबंध बीमारी से है तो फायर फाइटर का संबंध किससे हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन में ही लग रहा होगा फायर फाइटर है, यानी आग से संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर एक संबंध आकृति को जोड़ दिया जाए तो जिसके बाद 4 जोड़े दिए गए हैं, जो उस जोड़े का चयन करें जिसमें मूल जोड़े का समान संबंध, यानी इसका संबंध इससे है, तो इसी प्रकार हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो ध्यान से इस प्रकार का आकृति को जो है पलट करके इसका सेम आकृति बना दिया गया इस प्रकार के, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर एक आकृति इस प्रकार दिया गया है, जब इसको पलटेंगे तो दोनों ऊपर की ओर हो जाएगा और दूसरा अपोजिट कर देंगे, तो इसी प्रकार हमारा मैच हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पैटर्न क्या दिख रहा है, यहाँ पर बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बारी बारी से ध्यान से काउंट करना पड़ता है, नहीं तो बहुत गलती होता है। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 21 हो जाएगी। इसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा। जैसे छोटा पार्ट काउंट करके संख्या देखिएगा तो एक ये हो जाएगा, दो हमारा ये हो चुका है, ठीक है, दो, एक तीन हो गया ये वाला। अब देखिएगा ये एक बड़ा वाला पूरा पार्ट ले लेंगे इसको, तो ये 4 हो चुका है। अब ये 5 हो चुका है, ये 6 हो चुका है, ये 7 हो चुका है, ये 8 हो चुका है, ये 9 हो चुका है। उसके बाद देखिएगा ये पूरा लेकर के ये 9 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 10 हो चुका है। अब 10 तो हमने सिंपली इसे कैलकुलेट कर लिया। अब छोटा छोटा पार्ट जितना होगा उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 21 तक पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उन तत्वों का सही जोड़ा जो एक दूसरे के विपरीत आते हैं जब खुले पासे बंद हो। तो Q का अपोजिट E हो जाएगा, W का अपोजिट R हो जाएगा और T का अपोजिट Y हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए Q एंड R अपोजिट नहीं है, Q का अपोजिट E होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। R का अपोजिट देखिएगा तो R का अपोजिट W दिया गया, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आकृति के सामने रखे जाए नंबर छायांकित भाग सामने कौन सा छवि दिखेगा। यानी इसके सामने में एक प्रतिबिंब रखा गया है, तो सिंपल ये आकृति इधर की ओर पलट जाएगा और हमारा इस साइड वाला इधर की ओर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाला आकृति तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो एरो जो ग्राफ दिख रहा है ये उल्टा बनेगा, जो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों शिफ्ट के जितने भी 50 प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले एसएससी के हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है, खासकर एसएससी जीडी में आपको बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि एकदम सेम लेटेस्ट पैटर्न पर है और आपका सेम लेवल का यही एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, इसलिए पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।